नमस्कार। आज नाभि विज्ञान के इस कोर्स के अंतिम मॉड्यूल में 6 मॉड्यूल में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नाभि पे तेल लगाने के तरीके और उनके फ़ायदे। तो इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय जोशी जी। स्वागत है सर आपका इस सेशन में। जी, नमस्कार। जी। क्या है? कैसे हैं सब? लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं पूरा? जी। जी। तो अभी हम लोगों ने जो अभी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 है ना, 1 से 5 तक के मॉड्यूल को समझा। तो सबसे पहले तो हमने नाभि का परिचय जाना है मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 में नाभि खसकने के कारण है ना, कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार अपन ने देखे थे, है ना। नाभि का चक्र से संबंध, है ना। फिर योगासन द्वारा, एक्यूप्रेशर द्वारा, ऑरिकुलर द्वारा खाने पीने के तरीके से हम कैसे बिठा सकते हैं वो देखा। आज हम जो देखेंगे कि नाभि पे तेल लगाने के क्या फायदे हैं, क्योंकि है ना। तो आज का जो हमारा विषय है, नाभि पे तेल लगाने के तरीके और नाभि पे तेल लगाने के फायदे, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, पेपर पेन लेके जितने नोट्स बना सकते हैं नोट्स बनाना, और इस मॉड्यूल को समझने के लिए पिछले मॉड्यूल का भी स्टडी करें, क्योंकि वो स्टडी इस मॉड्यूल में आपको सपोर्ट करेगी, है ना। अब यहाँ हमने नाभि पे तेल लगाने का क्यों फोकस किया, फिर यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे नाभि की शक्ति को पहचाने, है ना। तो जैसे आप ये चित्र देख पा रहे हैं, नाभि के राइट लेफ्ट अप डाउन, यहाँ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, एड्रिनल ग्लैंड्स, इन सब के बिंदु हमारे नाभि से 2 क्यून मतलब 2 उंगल दूर मौजूद हैं। तो हमको क्या करना है, उसको एक्टिवेट करने के लिए नाभि के अंदर 3 से 4 बूंद तेल डालना है और 2-3 बूंद नाभि के आसपास लगा के नाभि की मालिश करना है ना। ऐसा हमको क्यों करना है, क्योंकि इस चित्र में यदि हम देखें तो यहाँ हमने देखा है नाभि शरीर का मध्य केंद्र है, 72,000 से अधिक रक्त धमनियां का जंक्शन है। तो जहां भी हम रुकावट होगी तो जंक्शन के माध्यम से हम वहां तेल या चिकित्सा पहुंचा सकते हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में इसको सूर्य केंद्र कहा है ना। नाभि की बोलचाल भाषा में ये चक्रों का मिडिल बिंदु है, मिडिल चक्र है, मणिपुर चक्र, जंक्शन ऑफ वेंस, सेंट्रल पॉइंट ऑफ बॉडी, है ना, ब्रेन ऑफ स्टमक, कनेक्शन ऑफ गार्ड, ये सब चीजें इसको नाम दिया है। तो जो हमारा आज का विषय नाभि पे तेल लगाने में, इसलिए नाभि को शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। नाभि की शक्ति को पहचान लिया, ये चित्र हम देख रहे हैं नाभि बैलेंसिंग, इसके नीचे लिखा है नाभि चक्र ठीक तो जीवन ठीक। तो ये नाभि का बिंदु हम कितने भी हाथ हिला लें, पैर हिला लें, एक जो बिंदु होता है, जैसे हम दरवाजे में देखते हैं कब्जा, कब्जा फिक्स होता है, दरवाजा मूव करता है। तो ये जो नाभि है, ये बॉडी का फिक्स पॉइंट है, इसको इसीलिए हम सोलर केंद्र कहते हैं, है ना। जरा सा भी डिसलोकेट हुआ है अपने स्थान से, जरा सा भी सरका तो ये विकार लाता है। तो इसकी शक्ति को चक्रों में, ग्रीन चक्र हम देख रहे हैं, है ना। नाभि चक्र को पहचानने का तरीका हमने समझा। फिर हमने एक चीज देखी कि क्या ऐसा तरीका है जिससे हम अपने पेट को मजबूत कर सकते हैं। तो इस आसन को करके हम नेवल को सेटिंग कर सकते हैं, ये हमने देखा। अब नाभि खिसकने के कारण और उनका निवारण, है ना, ये हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमारे अपने हाथ में है और कुछ चीजें हैं वो परमात्मा के हाथ में या अन्य परिस्थितियों के हाथ में। हमको क्या करना है, जो हमारे हाथ में है उन स्थितियों को हमको सुधारना है ना। क्या हमारे हाथ में क्या क्या है, संतुलित होकर वजन उठाना। जब भी हमको कोई वजन उठाना है तो अपने बॉडी को बैलेंस करके वजन को उठाना, आगे पीछे दाएं बाएं झुकने का तरीका सीखना। हमको ये सही तरीका आएगा तो हम इसको कभी भी हमारी नाभि डिसबैलेंस नहीं होगी। शरीर की योग्यता के अनुसार, शक्ति के अनुसार वजन उठाना, शक्ति से अधिक वजन नहीं उठाना, है ना। यदि वो उठाना पड़े तो हम किसी का सपोर्ट लेके उठा सकते हैं। चलते दौड़ते या घूमते समय समतल मैदान या ट्रैक चुनना और शूज पर ध्यान देना है। हम लोग जनरली अपने चप्पल जूतों पे ध्यान नहीं देते हैं, इसका फिटिंग
नाभि के लिए नहीं, रोगों के कई विकारों के लिए हमको बहुत सपोर्ट करता है सही जूते पहनना। इसीलिए हम एक बार शूज खरीदने जाते हैं तो उसको पहन के चल के देखते हैं, है ना। और यदि दौड़ने भागने का काम कर रहे हैं तो पंप शू होना चाहिए, है ना। फिर अभयपूर्ण स्थितियों में प्राणायाम वगैरह करना, सकारात्मक सोच पर जोर देना, उपवास के नियम पालना, हमेशा ध्यान रखना जो भी आहार लेना है ऋतु आहार लेना है, मौसम का फल, हित आहार लेना है। हित आहार मतलब हमारी उम्र, हमारे लिंग, हमारे कार्य करने की क्षमता के अनुसार जो हमारे हितकारी भोजन हो हमें वो करना चाहिए। मित भोजन, मित आहार, जितना जरूरी है आवश्यकता अनुसार भोजन करना चाहिए। भोजन के नियम पालना, भोजन को चबा के करना, भोजन के साथ पानी नहीं लेना, भोजन की शुरुआत सलाद से, अंकुरित अनाज से, अपक्व आहार से करना, फिर भोजन करना, ठीक है। भोजन में 15 से 20 मिनट लगाना, क्योंकि जो भोजन की संतुष्टि होती है वो 20 मिनट बाद होती है, तो ये भी हमको थोड़ा सीखना पड़ेगा। पानी पीने का तरीका, पानी की मात्रा, ये उम्र के हिसाब से, मौसम के अनुसार से घटती बढ़ती है। अगर कोई विशेष रोग नहीं हो, यानी जैसे किडनी का उम्र संबंधी कोई रोग है, तो वहाँ पानी का रिस्ट्रिक्शन देता है, लिमिटेशन देती है, वो हमको ध्यान रखना है। फ्रीजी वाटर नहीं पीना है, क्योंकि फ्रीजी वाटर प्यास बढ़ाता है कम करने की बजाय। प्यास गले को लगती है न कि चेस्ट को, तो पानी को धीरे धीरे पीना है। कोई भी प्राकृतिक वेग हो, मल मूत्र, जमाई, है ना, गैस, इसको रोकना नहीं। देर रात तक जागना, यदि हमारी कोई मजबूरी नहीं हो, हमारा जॉब या कुछ काम करने का तरीका वैसा नहीं हो, तो हमको ये कोशिश करना है देर रात तक जगना अवॉइड करना है। अत्यधिक भोग विलास, तनाव, इनको बचना है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जीय है। जितना हम अति से बचेंगे उतना हम काम कर पाएंगे। यहाँ एक चीज मैं हमेशा बोलना चाहूंगा, भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, और बीमार होते हैं तो शरीर उसको स्वस्थता की ओर ले जाता है, फिर हम बीमार का काम करते हैं, फिर वो स्वस्थता की ओर ले जाता है। पर जब हम बीमारी के कारण बार बार मौजूद रहते हैं, रोग आता है। रोग एक दिन का नहीं होता है, कई दिन का प्रयास होता है रोग लाने का, तो हमको इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे, है ना, उठने बैठने के तरीकों का चुनाव, है ना। कई बार हमको उठने बैठने में जर्क लग जाता है, तो इसमें ध्यान रखें, यह परिस्थिति में छोड़े। थोड़ी चढ़ते समय, उतरते समय दोनों पैर पर वजन बराबर ध्यान दें, और खासकर उतरते समय, है ना। मैंने कई उदाहरण दिए जब इसका विषय आया था नाभि टलने के कारण, तो और विस्तृत से इसको समझाया है। मोटरसाइकिल चलाते समय, है ना, झटकों से बचना है ना। सेल्फ स्टार्ट यदि हम वो ले लें, या जहाँ भी दचके लगते हैं वहाँ गाड़ी की स्पीड कम कर दे। गर्भावस्था में पेट पर आंतरिक बाह्य चोट, ये हमारे हाथ में नहीं होती, प्रकृति भी छोड़े। पेट पर किसी प्रकार की चोट, ये भी हमारे हाथ में नहीं है ना। बचपन में किसी कारण से नाभि सरक गई हो, और खेलते कूदते समय यदि डिसबैलेंस हो गया, तो जो अन्य परिस्थितियां हैं उसमें एक ही चीज मैं कहूंगा, भूखा नहीं रखें। पेट को, खाली पेट यदि हम ज्यादा समय रखेंगे तो ये जो अन्य परिस्थितियों वाले कारण है इन पे जोर आता है। पेट को मजबूत करने के लिए आहार विहार के ऊपर फोकस करें, ठीक है। ये अब आते हैं हम नाभि पर तेल, है ना। तो पहला सवाल आता है, नाभि पर कौन सा तेल लगाएं, उसको हम समझेंगे, है ना। रात को नाभि पे सिर्फ 2 से 4 बूंद तेल डालने से ऐसे चमत्कार होते हैं जिसको जानकर, इनकी शक्ति को जान के आप चौंक जाएंगे, इतना गजब की चीज है। क्यों? क्योंकि ये औषधि विहीन चिकित्सा पद्धति है। औषधि विहीन मतलब विदाउट मेडिसिन। हमारी कौन सी रक्त वाहिनियां सूख रही है, इसलिए वो उसी धमनी में तेल का प्रवाह करता है ना। तो हम नहीं जानते हैं तो हम इसको काम कर सकते हैं। नाभि पे तेल लगाने के फायदे हमें देखते हैं, है ना। तो अभी हमने ये देखा नाभि पे तेल लगाने के क्यों जरूरी है। अब हम आते हैं इसको और डिटेल से समझते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं, ये औषधि विहीन चिकित्सा है। नाभि पे तेल डालने से, है ना, यहाँ
रक्त वाहिनी कौन सी सूख रही है, तो उस जगह वो उस प्रभाव को फैला देता है। शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से से कई लोग अछूते हैं, है ना। किसी भी दो व्यक्तियों की नाभि एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि नाभि के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति की नाभि के अंदर अलग अलग बैक्टीरिया मौजूद है और बैक्टीरिया की संख्या, है ना। तो इस कारण सबकी नाभि की बनावट और पहचान अलग अलग होती है ना। इन असंख्य बैक्टीरिया के कारण उसको यदि हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखें तो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसके लिए कुसुम, जोजोबा, ग्रेप सीड, है ना, हल्के तेलों को रुई में लगा के नाभि में लगाएं और धीरे धीरे मेल को साफ करें। नाभि में मौजूद मल, है ना, के कारण बैक्टीरिया और फंगस पनपने की संभावना बढ़ती है। इससे नाभि का इन्फेक्शन भी आ जाता है ना। इसलिए हमको क्या करना है, हर रात सोने से पहले अगर 2-4 बूंद नाभि में तेल डालते हैं तो सेहत में आश्चर्यजनक फायदे होंगे, है ना। ये स्किन का, है ना, फर्टिलिटी, प्रजनन, आंख, मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी है ना। हम देखते हैं नाभि पे तेल लगाने के क्या फायदे हैं। नाभि में रोजाना तेल लगाने से फटे हुए होंठ नर्म और गुलाबी हो जाते हैं। फटे हुए होंठ से मतलब है, ये जो हमारे होंठ है ये बॉडी के पेट के अपर डायफ्राम और लोअर डायफ्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेट की गर्मी शांत करेगा तो हमारे होंठ फटना, है ना। किसी भी भाग में यदि सूजन आ गई हो, जैसे गठिया की सूजन या और किसी सूजन, आंखों की जलन और सूखापन भी ठीक हो जाता है। नाभि पे सरसों का तेल लगाने से हमारे पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट दर्द कम होता है ना। इससे अपच, फूड पॉइजनिंग, दस्त, मितली जैसी बीमारियों में राहत मिलती है। इसी तरह की समस्याओं के लिए पिपरमिंट ऑयल और जिंजर ऑयल को किसी अन्य तेल के साथ मिला के थोड़ा पतला करके हम नाभि पे लगा सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे, क्योंकि चेहरा हमारा पहला आईना होता है, अगर हमारे चेहरे पे किसी प्रकार के दाग धब्बे की समस्या हो तो नीम का तेल नाभि पे लगाने से वो समस्या भी दूर हो जाती है। इसी प्रकार नाभि में लेमन ऑयल लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं। मुहासों की समस्या से यदि आप परेशान हो तो नाभि पे नीम का तेल लगा लो और नाभि के आसपास हल्के हाथ से मालिश कर लो, तो इससे आपके कील मुहासे भी ठीक हो जाते हैं और त्वचा बेदाग और सुंदर हो जाती है। ऐसे ही बादाम का तेल कुछ बूंदें पेट की नाभि में लगाएं, उससे चेहरे पे निखार आता है और चेहरे की रंगत अच्छी लगती है। अब नाभि पर गाय का शुद्ध घी और तेल लगाने से किसी भी प्रकार की सूजन, घुटने के दर्द, आंखों की जलन, आंखों की खुजली, आंखों का सूखापन, बहुत सारी शारीरिक दुर्बलताएं ठीक होती है ना। रात को सोते वक्त नाभि में गाय का देशी घी, नीम का तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल, नारियल या जैतून का तेल 2-4 बूंद लगाने से हमने फायदों को समझा। त्वचा को अच्छा बनाना हो, उसके दर्दों को दूर करना हो या फर्टिलिटी में हमको कुछ भी अच्छा काम करना है, तो जब औषधियां काम नहीं कर रही है तो तेल चमत्कारी काम करता है और फायदा ही फायदा है। इस यहाँ नाभि के आसपास तेल को रगड़ने से आसपास गोलाकार, जैसे मैंने बताया विटामिन की फैक्ट्रियां हैं, वहां रगड़ने से, हल्के हाथ से मालिश करने से घुटनों का दर्द, सर्दी जुकाम, नाक बहना और त्वचा संबंधी राहत। अभी एक समस्या बहुत चल रही है, जैसे मौसम बदल रहा है, नौतपा चल रहा है, जुकाम, है ना। जिनको 12 महीने जुकाम की शिकायत रहती है, बस उनको एक छोटा सा काम करना है, रुई के फोए में अल्कोहल डुबा लो और पेट की नाभि पर लगाएं। ये सर्दी जुकाम की अचूक दवा है। इससे आपका पुराने से पुराना जुकाम ठीक हो जाएगा। आंखें शुष्क होना, नजर कमजोर होना, चमकदार त्वचा और बालों के लिए शुद्ध घी, नारियल का तेल, है ना, और उसे आसपास 1.5 इंच गोलाई तक फैलाएं।
ऐसे ही शरीर में यदि कंपन मतलब वाइब्रेशन मोड में यदि बॉडी आ गई हो, शुष्क त्वचा हो, तो उसमें राई या सरसों का तेल नाभि में डालें, नाभि के आसपास नाभि में फैलाएं, है ना। अब नाभि में चंदन, गुलाब, मोगरा का इत्र लगाने से धन, ऐश्वर्य और सही सफलता का मार्ग खुलता है। नाभि के आसपास लगाना है, नाभि में नहीं लगाना है। चंदन और मोगरा ज्यादा गुस्सा और अनिद्रा की समस्या को भी कम करता है। माइग्रेन और सर दर्द में भी लाभकारी है। इत्र की बात कर रहा हूं मैं। नाभि पर इत्र लगाने से, है ना, यदि आप फायदे जानेंगे तो आप इसको दिनचर्या में शामिल कर देंगे, है ना। हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि नाभि के आसपास सेंट लगाने से धन, ऐश्वर्य से जुड़े फायदे होते हैं, बल्कि हेल्थ भी अच्छी होती है। हर कोई ये इच्छा रखता है कि उसकी लाइफ में धन, ऐश्वर्य ये सब परिपूर्ण हो, उसे लोग पसंद करें। तो ऐसा यदि नहीं हो पा रहा है तो हम नाभि पर तेल लगा के उसको फायदा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नाभि में सरसों का तेल, है ना। एक ऐसा तेल जो हर जगह मौजूद है, इसलिए सरसों के तेल पे महत्व दिया है। पर अलग अलग तेलों के अपने अपने महत्व पर, जहाँ कहीं नहीं मिले वहां ये काम करता है ना। नाभि पर सरसों का तेल, नाभि की सफाई और कई रोगों से बचने के लिए आपको इसमें रोजाना सरसों का तेल लगाना चाहिए। तो नाभि की यदि सफाई भी करना है, सरसों का तेल, अधिकतर लोग यह जानते हैं कि नाभि पर सरसों का तेल लगाने से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन आप इस बात से अनजान होंगे नाभि पे सरसों का तेल लगाने से कितने फायदे हैं। होंठ नहीं फटते, जोड़ों का दर्द खत्म होता है, किल मुहासे खत्म होते हैं, है ना। अब इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसकी वजह हम इसको यदि हम लगाएं तो किल मुहासे 2 से 4 सप्ताह में, है ना, गायब होने लगते हैं। नाभि में गंदगी होने के कारण जो नाभि में बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती है, इससे भी छुटकारा मिलता है ना। तो इसमें सरसों के तेल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण है, इस कारण आप बैक्टीरिया से बच सकते हैं, है ना। तो ये चीज हमने देखी। अब एक जो समस्या महिलाओं की आती है, बहनों की, मासिक धर्म और फर्टिलिटी, है ना। तो मासिक महिलाओं में यदि मासिक धर्म की परेशानियां हो और उनको हार्मोनल चैलेंजेस हो या उनका मूड ठीक नहीं रहता हो, इस समस्या के लिए समाधान के लिए बहुत बढ़िया साधन है। रुई के फोए में ब्रांडी में भिगोएं और उसे पेट की नाभि पर रख दें, इससे आपको आराम मिलेगा। स्पर्म क्वालिटी में भी सुधार होगा और हार्मोनल भी बैलेंस होंगे। कंसीव करने में भी आसानी होगी। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है कि आपकी नाभि सीधे सीधे आपकी फर्टिलिटी पर, प्रजनन क्षमता से जुड़ी हुई है। नाभि में तेल लगाने से पुरुषों में भी शुक्राणुओं की वृद्धि देखी गई है, सुरक्षा होती है, ठीक है। प्रजनन क्षमता यदि हमें बढ़ाना है तो महिला और पुरुष दोनों को फर्टिलिटी के लिए नारियल मतलब कोकोनट या ओलिव ऑयल, जैतून के तेल की कुछ बूंदे नाभि पे लगाना है, उससे मालिश करना है ना। इससे महिलाओं के पीरियड के दौरान जो दर्द होता है उसमें हम सरसों का तेल लगाएं। ज्यादा दर्द हो तो हम ब्रांडी या अल्कोहल लगाते हैं। तो ये हमने देखा नाभि में तेल लगाने के फायदे। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि कौन सा तेल लगाएं ताकि रोगों की मुक्ति हो, है ना। तो यहाँ नाभि पर 2 से 4 बूंद तेल डालें और राहत मिले। अब यहाँ मैं थोड़ा स्पीड कम करूंगा क्योंकि यहाँ आपको नोट्स बनाना पड़ेंगे, है ना। सबसे पहला है, हर व्यक्ति चाहता है उसकी चमकदार त्वचा हो, उसकी फर्टिलिटी, इम्यून सिस्टम अच्छी हो। उसके लिए है नारियल का तेल और जैतून का तेल। क्या करना है, नारियल के तेल को, जैतून के तेल को बराबर मात्रा में मिला के एक छोटी शीशी में भर लेना है, पिचकारी में भर लेना है, डब्बी में। दिन में सोते समय और रात में सोते समय लेटकर नाभि में 3-4 बूंद टपकाना है और 2-3 बूंद नाभि के आसपास डाल के हल्की मालिश करना है। अगर ये में डालते हैं तो हमारी स्किन शाइन करेगी और फर्टिलिटी को बढ़ाएगी। अब डायबिटीज के कारण हमने देखा है कई लोगों की आंखों की ज्योति, आंखों का पानी सूख रहा है। अभी लॉकडाउन में आंखों पे बहुत जोर आ रहा है,
उस समय के लिए बहुत बढ़िया उपाय है शुद्ध घी और कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। शुद्ध घी मतलब जो भी शुद्ध घी हमारे पास मौजूद है। अगर गाय का दूध से बना हुआ घी मिल जाए तो बेस्ट, नहीं मिले तो जो शुद्ध घी मिल रहा है ना, वो हमको लेना है। शुद्ध घी, नारियल का तेल बराबर मात्रा में नाभि पे लगाए, नाभि में डालना है, नाभि के आसपास लगाना है। अब एक बच्चों में एक समस्या प्राय देखी जा रही है, पेट में वर्म्स हो रहे हैं, या महिला पुरुष में स्किन डिसीज, खुजली, है ना, डायबिटीज, स्किन डल हो रही है ना, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है नीम का तेल। बाजार में नीम का तेल अवेलेबल होता है। नीम के तेल की 2 बूंद, 2 से 4 बूंद नाभि में डालें, 2 बूंद नाभि के आसपास हल्के हाथ से मालिश करें तो ये फायदा करता है ना। नीम के तेल के साथ साथ हम सरसों का तेल भी उपयोग कर सकते हैं, और नीम का तेल और सरसों साथ में नहीं करते, एक बार नीम का तेल लगा लो, कभी सरसों का तेल लगा लो, है ना। अब सरसों का तेल कब लगाना है ना, जो रिंकल्स हो रहे हो, होंठ फट रहे हो, पेट संबंधी विकार हो, तो हमको सरसों का तेल। और सरसों का तेल के लिए यहाँ हमारे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में ये बोलते हैं, जहाँ कुछ न मिले वहां सरसों का तेल। सरसों का तेल हर जगह ब्रह्मास्त्र है। अब मस्तिष्क रोग, मानसिक तनाव हो, मानसिक विकार हो, या चेहरे पर रंगत लाना हो, तो बादाम का तेल। यहाँ बादाम के तेल में हमेशा ध्यान रखना है बादाम रोगन, न कि बादाम का मालिश का तेल। बाजार में बादाम के तेल तो बोल के लाए कि हमें बादाम रोगन चाहिए, है ना। बादाम का तेल मस्तिष्क में काम करेगा। अब अगर चेहरे पर दाग धब्बे हों किसी औषधि के कारण, या खून की खराबी के कारण, या कालापन आ रहा, तो यहाँ गुलाब जल का प्रयोग हम नाभि पे करते हैं। नाभि में, नाभि के आसपास सांवलापन हो स्किन में, सांवलापन हो तो घी का उपयोग करते हैं। यदि स्किन टाइट हो गई हो, कठोर हो गई हो, स्किन को हाथ लगाने में और टाइटनेस मालूम हो रहा हो, तो यहाँ मक्खन का उपयोग करते हैं। पेट दर्द हो, पेट दर्द या मरोड़ हो, तो नाभि और नाभि के आसपास हींग पानी का उपयोग करते हैं। या हींग पानी में मैं और एक चीज जोड़ना चाहूंगा, अगर यदि पेट संबंधी रोग है, पेट बहुत ज्यादा टाइट हो रहा हो, और नाभि पे लगाने के बाद भी पेट दर्द नहीं हो रहा हो, क्योंकि पेट दर्द हो, चेहरे का कालापन हो, स्किन का कठोर हो रही हो, डायबिटीज हो, ये सब एक दिन में नहीं आई है, ये हमारी बरसों की गलत क्रियाओं का परिणाम है। तो यहाँ हमको क्या करना है, हींग का पानी लो, जो हमारे नाखून है, नेल्स की जड़ में, यदि हम वो हींग का पानी लगाते हैं तो पेट साफ होता है। यही हींग का पानी पैर के नाखून की जड़ में लगाएं, जहां से नाखून निकलता है, तो तुरंत फायदा होता है। हींग के पानी के बारे में बताया। अब शहद, यदि पिंपल्स हो रहे हो और स्किन में रूखापन हो, तो हम शहद का उपयोग कर सकते हैं। और शहद का उपयोग करने के बाद वहां पे कुछ कपड़ा या वो भी बांधना है, क्योंकि शहद में चींटियां बहुत जल्दी लगती है, तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है, ये बच्चों में प्रयोग नहीं करें, ठीक है। अब एक वो आ रहा है प्रयोग कि यूरिन रुक गई है, वो किडनी की वजह से नहीं हो, किडनी के तकलीफ के कारण, क्योंकि किडनी और कैंसर 2 ऐसे रोग हैं जो 2020 में मैच के आखिरी के 2 ओवर डिसाइड करते हैं, यानी जब सब कुछ हार जाता है तभी रिजल्ट मिलते हैं। तो उस केस को हम यदि थोड़ा सा अलग रख दें, और सामान्य अवस्था में यदि यूरिन रुक गई हो, पेट फूल गया हो, यूरिन रुक गई, यूरिन नहीं आ रही हो, तो चूहे की लेंडी, जो चूहे हमारे यहाँ घरों में होते हैं, उसकी लेंडी पानी में घिसकर नाभि के आसपास ही लगा दिया जाए, तो रुकी हुई पेशाब तुरंत आराम पड़ता है, पेट में आराम पड़ता है। यह हमारा जो उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड, यहाँ पे दोनों उंगली के बीच में यदि हम यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर काला निशान लगाएं और इसको ऐसा दबाएं, काला निशान मतलब ये निशान लगाएं, इसको दबाते हैं, तो हमें बहुत फायदा मिलता है क्योंकि यूरिन के लिए, है ना। अभी जैसे गर्मी पड़ रही है, नौतपा चल रहा है, यदि लू लग जाए तो
लू में बहुत सारे प्रयोग, कांदे के रस का प्रयोग, अपने पन्ने का प्रयोग, पर क्योंकि अपन यहाँ विषय अपना नाभि है तो नमक की डल्ली रख के, नाभि के ऊपर नमक की डल्ली रख दो और ऊपर से जल की बूंदे डालें तो लू उतरती है ना। फिर कई लोगों की नाभि बार बार चलती रहती है ना, पेट में गर्मी है बहुत, उस समय क्या करें, फ्रिज में से आइस क्यूब निकालें और नाभि के आसपास आइस क्यूब को घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज नाभि को घुमाएंगे तो पेट की गर्मी शांत होगी और नाभि बिठाने में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। हम पहले देख चुके हैं नाभि के आसपास सेंट लगाने से, सेंट मतलब डीओ नहीं, सेंट लगाने से सकारात्मक आती है और भाग्य सुधरता है, भाग्य हमारा है भाग्य को। ऐसे ही हम यदि देखें, यदि किसी बच्चे को बहुत ज्यादा अतिसार मतलब दस्त नहीं रुक रहे तो यहाँ पे हम दही का प्रयोग करते हैं, नाभि पे दही लगाएं तो तुरंत फायदा होता है दस्त में। एक बरगद यदि हमारे आसपास मौजूद हो, बरगद का दूध भी यदि नाभि में भर दे तो बच्चों के वो बदबू वाले दस्त में फायदा होता है। तो ये हमने देखा नाभि में तेल लगाने के फायदे, नाभि क्या क्या काम करती है। अब इन सब मॉड्यूल में आपके बहुत सारे सवाल आएंगे, उन सवालों के जवाब यदि आप हमको फेसबुक या व्हाट्सएप पे डॉक्टर मयंक को मुझे भेजते हैं तो अगला जो सेशन होगा 7वां मॉड्यूल, आपके सवाल और मेरे जवाब, मैं अपना बेस्ट जो भी होगा उसमें देने की कोशिश करूंगा। हाँ डॉक्टर मयंक जी सर, बहुत अच्छा आज जाना हमने नाभि में तेल लगाने के क्या फायदे हैं, अलग अलग तेलों के बारे में है ना, अलग अलग प्रयोग जाने हैं। जो भी अब सवाल आएंगे उनका हम अगले सेशन में आंसर करेंगे और वो जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो मेरा लाइव होगा। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन आंसर है उन सबको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और जल्दी हम डेट डिसाइड करके लाइव सेशन में आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।